Hey student, I am Jigyasa Soni and welcome to our online classes run by Arihant in the Sunrise School. So student, today we will start the question answer of poem First Road Not Taken. Student, ये जो poem है इसे हम पढ़ चुके हैं और इस poem को हमने काफ़ी अच्छे से हिंदी में इसका explanation वगैरह समझा है और इसका मीन है, इसके poem का जो मीन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो बताया था कि वो एक ऐसे जगह पे खड़े होते हैं, ऐसे पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे दो रास्ते डिवाइड होते हैं और उन्हें दोनों में से किसी एक रास्ते को सेलेक्ट करना होता है because that he is a one single traveler, so he can't decide and he is confused के which was road is select, कौन सा रोड वो सेलेक्ट करे, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है लेकिन वो किसी एक रास्ते को सेलेक्ट करता है, उस पर चलता है और उसका उसके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब करके हमें बताया है जो कि हम पढ़ चुके हैं. सो हम अब उसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं. थिंकिंग अबाउट द पोएम, पेज नंबर 16. ये जो आपकी बिहार की बुक है, पोएम है, उस पोएम का पेज नंबर जो 16 है, बुक का पेज नंबर 16, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वेयर डज़ द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज़ ही फेस. यानी वो जो ट्रैवलर है वो खुद को कहाँ पाता है और उसे कौन सी प्रॉब्लम को फेस यानी सामना करना पड़ता है. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स. यानी कि वो जो ट्रैवलर है वो खुद को कहाँ पाता है, जहाँ पे दो रास्ते डाइवर्स यानी विभाजित हो रहे होते हैं, उस पॉइंट पे पाता है खुद को जहाँ से दो रास्ते अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं. हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक. उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से रास्ते पर उसे चलना चाहिए, कौन सा रास्ता उसके लिए सही होगा. ये उसकी जो पॉइंट है उसकी प्रॉब्लम होती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू. यानी आपको ये जो फ्रेजेस दिया है उस फ्रेजेस का क्या मीन है उसका डिस्कस करना है. 5 फ्रेजेस है. तो फर्स्ट फ्रेज है अ येलो वुड. अ येलो वुड का मीन है स्टूडेंट अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीज़न. यानी कि एक जंगल जिसमें ऑटम सीज़न यानी पतझड़ की ऋतु हो. और स्टूडेंट आप जानते ही हैं पतझड़ की ऋतु के अंदर सारे पत्ते पीले हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं. सो दैट्स येलो वुड. यानी कि पीला वुड यानी पीला जंगल हो जाता है पूरा, क्योंकि ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है इस वजह से उस दौरान में. सेकंड है इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर. इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर का मीन है द रोड वॉज ग्रासी, कि रास्ता जो था ग्रासी था, घासदार था, बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रैवल्ड रोड, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम यात्री जो थे वो चले थे. इट वांटेड पीपल टू मूव ऑन इट. बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने उस रास्ते को सेलेक्ट किया था. थर्ड है द पासिंग देयर. इट मीन्स इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड. मतलब पासिंग देयर का मतलब है कि रास्ते के ऊपर चलना. इट्स ये से इम्प्लाइज यानी इंगित करता है इस फ्रेज को. फोर्थ है लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. इसका मीन है इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर. यानी कि उस रास्ते के ऊपर बहुत ही जो कम ट्रैवलर थे जिनके द्वारा वहाँ पे पत्तियों को क्रश्ड यानी कुचला गया था उनके पैरों के तले. तो इसका मीन ये है ऐसे कम स्टेप्स थे, फुट स्टेप्स. फिफ्थ है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. फिफ्थ का है हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर. यानी किस प्रकार एक रास्ते से दूसरा जुड़ता जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपका, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम. क्या दो रास्तों के अंदर भिन्नता, कोई भिन्नता है. डिफरेंस यानी कि भिन्नता. बिटवीन यानी टू द रोड्स यानी दो रास्तों के बीच में कोई भिन्नता है जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया यानी वर्णन किया है. इसका फर्स्ट में वो पूछ रहा है कि इन दो रास्तों में फर्स्ट इन स्टेंजा 2 and 3 यानी दूसरा स्टेंजा जो है, दूसरा और तीसरा, इन दोनों स्टेंजा के बीच में जो रास्ता बताया उसमें कोई डिफरेंस बताया है. तो इसका आंसर है स्टूडेंट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स इन स्टेंजा 2 and 3 यानी कोई डिफरेंट नहीं है. क्वेश्चन इसका सेकेंड है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम. यानी कि आखिरी की जो 2 लाइन्स यानी पंक्तियां हैं इस पोएम की, क्या उसमें कोई डिफरेंस है. तो इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर
इज़ लेस ट्रैवल्ड, यानी कि आखिरी की जो दो पंक्तियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कवि जो है वो कहता है कि ये जो रोड है ही ऑप्टेड फॉर इज़ लेस ट्रैवल्ड, उसे ऐसा लगा गया कि इस रास्ते को बहुत ही कम लोगों के द्वारा चुना गया था, ऐसा उसने सोचा था, उसके माइंड में आया था, उस पोइट के माइंड। क्वेश्चन नंबर 4 is what do you think the last two lines of the poem mean? आखिरी की जो दो लाइनें थी उसका क्या मतलब है, आप क्या सोचते हैं? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्टेड, और आपको ये भी देखना है कि बाद में वो उसकी चॉइस को रिग्रेट करता है या एक्सेप्ट करता है, उसके बारे में भी देखना है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, द लास्ट two lines have the क्वाइंटेसेंस ऑफ द पोएम, आखिरी की जो दो लाइनें थी वो क्वाइंटेसेंस, इट मीन्स सर्वोत्कृष्ट थी, यानी सबसे अच्छी लाइनें इस पोएम की। द पोएट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, पोएट जो है वो अपना ओपिनियन यानी अपनी जो राय है, अपना जो मत है वो एक्सप्रेस करता है, दैट ही बिकम डिफ़िकल्ट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू चेंज हिज और हर डिसीजन, कि अगर कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो एक डिफ़िकल्ट आने पर अपने डिसीजन को चेंज कर देता है। द poet intend to walk on the first road but he could not do so because life does not offer multiple chance to choice, वो जो poet है उसके इरादे होते हैं कि वो फर्स्ट रोड पर चलेगा लेकिन वो उस पर नहीं चल के सेकेंड वाले पे चलता है, क्योंकि वो ये मानता है कि लाइफ में जो है वो हमें मल्टीपल चांसेस नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें चुनना चाहिए उसको। द डिसीजन टेकन में मार वंस फ्यूचर एंड लीड वन टू सक्सेस, डिसीजन हमें ऐसे लेने चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर में वो हमें काफ़ी लीड रोल करें। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, ही नाउ रिपेंट फॉर नॉट गेटिंग अ चांस टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड, और वह जो है रिपेंट यानी उसको पश्चाताप होता है, रिग्रेट वो फील होता है उसे, क्योंकि वो जानता है कि उसे फर्स्ट रोड पर ट्रैवल करने का चांस दोबारा वापस से नहीं मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा काफ़ी। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके क्वेश्चन आंसर पोएम फर्स्ट का। आई होप यू लाइक एंड यू अंडरस्टैंड बेटर देन माई एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट टेक केयर और समझते रहिए, पढ़ते रहिए।